Hello everyone, welcome again to our educational channel. Before starting my video, I would like to request you that if you are still new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of each and every video that I'll be uploading. So let us start with the lecture number 6 on series of transformation of sentences, where we learn how complex sentences can be transformed into simple sentences. Before this lecture, I have already taught 5 lectures in which we have learned how simple sentences can be transformed into compound, compound into complex, complex into compound and so on. So सारे उन जितने भी वीडियोस थे उनके लिंक्स आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ये टॉपिक ना लेके दूसरा कोई टॉपिक सीखना है, जैसे चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और वो टॉपिक्स आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स उन टॉपिक्स के मिल जाएंगे. अगर आप 12th 11th या 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके टेक्स्ट बुक, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक मैंने कवर किया हुआ है और धीरे धीरे कवर कर रही हूँ. तो आपको अगर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. इसीलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 6 ऑन सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वेयर वी लर्न हाउ कॉम्प्लेक्स sentences can be transformed into simple sentences. Before understanding transformation of complex into simple, we'll have a look into what is a complex sentence and what is a simple sentence, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है. जैसे देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट होता है और वो सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं. और ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसका नाम सिंपल सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस और एक इनकम्प्लीट को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल. यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद गर्ल आएगा जो नहीं लिखा गया है. तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये सिंपल सेंटेंस होगा. और आई नेक्स्ट एग्जाम्पल, I saw a girl who was beautiful. I saw a girl who was beautiful. इस सेंटेंस में I saw a girl एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, who was beautiful एक डिपेंडेंट क्लॉज है. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को मिला के क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो जोड़ते हैं, मतलब जो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हु, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं. अगर आप देखोगे तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक ब्यूटीफुल गर्ल देखी या मैंने एक लड़की देखी जो ब्यूटीफुल थी, दोनों का मीनिंग इज सेम बट वे ऑफ राइटिंग एंड वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट. एक सिंपल है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना कैसे? कंजक्शन डाल के, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डाल के. तो वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको दिए गए हैं एग्जांपल्स. ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं. आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, देन, इफ, इन ऑर्डर टू, वंस, रेदर देन, सिंस, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. ओके, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. और सिंपल सेंटेंस मोस्टली किस चीज़ों से स्टार्ट होता है, किन शब्दों से स्टार्ट होता है, किन वर्ड से स्टार्ट होता है, वो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ज़्यादातर ये वर्ड्स होते हैं. या आईएनजी फॉर्म रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, TOONO2, TO2, ये सबसे हमारा सिंपल सेंटेंस स्टार्ट होता है. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल करते वक्त क्या करना है, हमें किन बातों का ध्यान देना है? देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंस होगा, सबसे पहले एक ये बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ जो हमें बताना बहुत ही ज़रूरी है. देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स से आपको सिंपल करना है तो किन बातों पे ध्यान देना है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको किन बातों पे ध्यान देना है. सबसे पहले आपको मीनिंग पे ध्यान देना है कि आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. अब जब आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर रहे हो तो मीनिंग शुड रिमेन सेम. सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो मीनिंग है और सिंपल सेंटेंस का जो मीनिंग है, उन दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए. सेकेंड चीज़ जो आप कर रहे हो, आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करना है. जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, सॉरी, कॉम्प्लेक्स से जब आप सिंपल कर रहे हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको रिमूव करना है. कॉम्प्लेक्स में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया होगा और आपको सिंपल में आके उसको रिमूव करना है. ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान देनी है. तीसरी बात आपको ध्यान देनी है कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही वर्ब होना चाहिए, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, मतलब कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए. ओके, इन बातों का आपको ध्यान रखना है.
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस बनाना है कॉम्प्लेक्स से सिंपल। तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया, आपने बनाया कॉम्प्लेक्स से सिंपल, दोनों का आंसर इज डिफरेंट, बट आपने ये बातों का ध्यान दिया है, मीनिंग सेम रखा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हटाया है, कोई कंजक्शन नहीं लगाया है, और आपने एक कंप्लीट थॉट दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी सही हो सकता है, मेरा आंसर भी सही हो सकता है। इसीलिए एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जो आप याद रखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंस दिया है, तो सिंस का दूसरा मीनिंग क्या होता है? बिकॉज। तो आप सिंपल में बिकॉज लिख सकते हो। ऑल्दो दो आएगा तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, सिंस, एज, व्हेन, तो आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। तो सबसे पहले आया है, अगर सिंस, एज या व्हेन दिया है आपको कॉम्प्लेक्स में, तो सिंपल बनाते वक्त आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एज आई परफॉर्म्ड वेरी वेल आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, सेकेंड वाला सेंटेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, एज अभी हमारा कंजक्शन ये हटाना है, तो परफॉर्म्ड का हो जाएगा परफॉर्मिंग। आगे पूरा सेम, वेरी वेल आई गॉट दी फर्स्ट प्राइज। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है। व्हेन द क्रिमिनल सॉ द पुलिस ही रैन अवे। ही रैन अवे, देखो यहाँ पे व्हेन द क्रिमिनल सॉ द पुलिस, ये व्हेन है, व्हेन को हटा देना है हमें। ओके, व्हेन को जब हम हटा देंगे तो आगे क्या आएगा? आगे हमें आईएनजी फॉर्म डालना है। तो आईएनजी फॉर्म आप किसका डालोगे? ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको जो वर्ब दिख रहा है उसका आप आईएनजी फॉर्म डालोगे। सॉ का हो जाएगा सीइंग। ओके, तो सीइंग द पुलिस, आगे वाला पूरा सेम, द पुलिस, द क्रिमिनल इधर आ जाएगा, द क्रिमिनल रैन अवे, ही के जगह पे क्रिमिनल आएगा, ही मतलब द क्रिमिनल। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो सिंस हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉज का वॉजिंग तो नहीं लिख सकते, तो बीइंग आएगा। बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, समझ में आया? काफ़ी इजी है ये। और एक एग्जाम्पल, और थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस द वेदर वॉज वेरी बैड वी डिड नॉट स्टार्ट द जर्नी। द वेदर बीइंग वेरी बैड वी डिड नॉट स्टार्ट द जर्नी। यहाँ पे भी वॉज दिया है तो हमने बीइंग डाला हुआ है। ओके, when the show was over we came back home. The show being over we came back home. Okay, next is, अगर आपको who, which, what, that ऐसा दिया जाता है तो आपको कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, आईएनजी भी नहीं डालना है, कोई एक्स्ट्रा फ्रेज आपको सिंपल सेंटेंस में नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लीडेड दैट ही वॉज इनोसेंस, तो इसका आंसर आएगा ही, ये देखिए, he pleaded for his innocence। ठीक है, that हट जाएगा। in the same way he confessed that he was guilty, he confessed for his guilt या for his crime, या he confessed his crime। okay, he liked what I suggested, he liked my suggestion। what he advised did not prove successfully। इसमें आप लोगों को क्या हटाना है? what हटाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? what हटा के आप क्या डालोगे? his advice did not prove successful। ठीक है, मीनिंग दोनों का सिर्फ आपको सेम रखना है। ओके, इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करने हैं। कुछ और मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे I want an encyclopedia which is extensive। तो which is extensive कट हो जाएगा, encyclopedia extensive है तो extensive encyclopedia। उसी तरीके से he was a man who was remarkable, he was a remarkable man। I lost the pen which was most beautiful। मतलब जो adjective दिया है ना स्टूडेंट्स, वो adjective आप लोगों को जिसके लिए एडजेक्टिव दिया उसके आगे लगाना है। जैसे एक्सटेंसिव एनसाइक्लोपीडिया है तो एक्सटेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, वो मैन रिमार्केबल है तो रिमार्केबल मैन। उसी तरीके से आई लॉस्ट द पेन विच वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, तो आई लॉस्ट द पेन, आई लॉस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल पेन। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर सो दैट आता है, अगर इस तरीके से सो दैट आता है, देखिए सो फिर बीच में कुछ लिखा है डॉट 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 दैट, तो आपको टू लिखना है। ये सेम उसी के, जब आपसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सीखा था ना तो उसमें ऐसा ही था, टू के जगह पे सो दैट डाला। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ओके, जैसे सो दैट अगर होगा तो टू, अगर दो दैट साथ में होगा तो सिर्फ टू। एग्जाम्पल देखिए, कॉम्प्लेक्स में लिखा है ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट कम, तो यहाँ पे सो की जगह पे आप डालोगे
TOO और दैट के जगह पे डालोगे TO2। देखो, ही इज टू वीक टू कम, और नेगेटिव हट जाएगा, नेगेटिव को रिमूव करना है मीनिंग सेम रखने के लिए। ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट स्पीक, ही इज टू सिक टू स्पीक। इट इज टू कोल्ड दैट वी कैन नॉट सर्वाइव, इट इज टू कोल्ड टू सर्वाइव। ओके, अगर आपको आप लोग ये रूल्स याद रखते हो ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ही वर्क एट नाइट सो दैट ही कैन स्टडी एट नाइट। अब यहाँ पे तुम लोगों को सो दैट साथ में दिख रहा है, तो इस सो दैट के जगह पे यू विल राइट टू। ही वर्क्स एट नाइट टू स्टडी एट डे। ओके, नेक्स्ट, they tried hard so that they can win the match, they tried hard to win the match। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट रूल 4 देख लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर दो और ऑल्दो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो एंड ऑल्दो है, तो आपको सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट लिखना है। जैसे दो शी इज रिच शी इज वर्किंग, इसका आंसर है इन स्पाइट ऑफ, दो के जगह पे आएगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज हार्ड वर्किंग। ओके, दो शी वॉज सिक शी वर्कड वेरी हार्ड, in spite of her being sick she worked very hard, although he has lot of books, तो यहाँ पे in spite of आएगा। ठीक है, in spite of is having a lot of book, has का having हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी was का being हो गया। ओके, इस तरीके से आपको करना है। although he is a good student he could not do well on the exam, in spite of being a good student he could not do well in the exam। though Robin was sick he went to school, इसमें आपको क्या आएगा, दो के जगह पे डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ कुछ भी लिख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक, ओके, फर्स्ट का आएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक रॉबिन वेंट टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंस है तो आपको, और वो रीजन वाला सिंस है, तो आपको सिंपल सेंटेंस में बिकॉज लिखना है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। ओके, देखो, सिंस ही वॉज इल he could not join the meeting, तो since के जगह पे आएगा because of his illness, आगे का सेम, he could not join this meeting। ये याद रखना है कि कॉमा के बाद वाला सेंटेंस सेम होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। since her teamwork was good she succeeded in her mission, because of her good teamwork she succeeded in her mission। ओके, अगर आपको इफ आता है, ठीक है, कंडीशन वाला इफ आता है, ठीक है, और वो इफ नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आपको सिंपल सेंटेंस में विदाउट डालना है। अगर वही इफ पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, बाय डालना है। ओके, जैसे इफ यू डू नॉट स्ट्रगल इन लाइफ यू कैन नॉट अचीव योर गोल। इफ यू डू नॉट स्ट्रगल मतलब इन नेगेटिव वाला इफ है, अगर नेगेटिव वाला इफ है तो आप विदाउट डालोगे। ठीक है, विदाउट स्ट्रगलिंग इन लाइफ, आगे पूरा सेम, यू कैन नॉट अचीव योर गोल। ओके, एक और एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, विदाउट स्टडिंग हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। देखिए, ओके, अगर पॉजिटिव वाला इफ है तो बाय यूज करोगे, बाय वर्किंग हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड बाय वर्किंग हार्ड, आगे पूरा सेम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस में चेंज किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and like okay, subscribe my channel. Thank you so much for watching.